हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। जीव जगत का वर्गीकरण एनसीईआरटी रीडिंग है। इस नोट्स में एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है, केवल एनसीईआरटी ही है। ये 11th के बायो का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम कार्ल लिनियस ने दिया था। इन्होंने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो भागों में बांटा था। पहला प्राणी जगत, दूसरा पादप जगत। उसके बाद कोपलैंड ने 3 जगत वर्गीकरण दिया, हैकल ने 4 जगत वर्गीकरण दिया तथा आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। कोपलैंड ने मोनेरा जगत दिया था और हैकल ने प्रोटिस्टा, आर.एच. व्हिटेकर ने फंजाई जगत दिया था। प्रोटिस्टा जगत में पहले सेल वॉल युक्त क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला को पैरामीशियन तथा अमीबा के साथ रखा गया था। अब इसमें हम मोनेरा जगत को पढ़ने वाले हैं। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को भोजन के आधार पर प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी, भोजन स्वयं ये नहीं बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। बैक्टीरिया को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम देखने वाले हैं। यू बैक्टीरिया में वास्तविक बैक्टीरिया जैसे कठोर सेल वाल होती है और कसाब की उपस्थिति द्वारा इनकी पहचान होती है। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रकाश संश्लेषण किया था। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये एक कोशिक कोलोनीमय या तंतुमय होते हैं। तंतुमय संरचना ट्राइकोम कहलाती है। ये अलवजली समुद्री स्थलीय शैवाल है। अब कॉलोनी इनकी श्लेष्मी आच्छद से ढकी रहती है। इसका श्लेष्मी आच्छद म्यूसिलेज कहलाता है। परपोषी बैक्टीरिया, परपोषी बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक में जैसे दूध से दही बदलना, दूध को दही में बदलना, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में जैसे नास्टाक एनाबिना। और ये रोगजनक भी हैं। हैजा, टाइफाइड, साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य तथा फसल दोनों को हानि पहुंचाते हैं। और इनमें जनन की बात करें तो जनन सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन द्वारा, बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा होता है। अब वो देखने वाले हैं माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा सेल वाल इनमें अब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। प्राणियों तथा पादपों में रोग उत्पन्न करती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसमें पादपों में जो रोग उत्पन्न करते हैं देखते हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बिचेस ब्रूम आता है। अब देखने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं जली होते हैं, सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। कसाब तथा पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें जनन लैंगिक अलैंगिक कोशिका संलयन द्वारा होता है। प्रोटिस्टा जगत में देखो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट आते हैं और भी सदस्य इसमें रखे गए हैं। देखते हैं क्राइसोफाइट को। डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल इनमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनमें डाइएटम सबसे अधिक पाए जाते हैं। सुनहरे शैवाल बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल साबुनदानी जैसी होती है। सेल वॉल सिलिका पाया जाता है। सेल वॉल इसकी फेस्यूल कहलाती है और इसमें सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण की कोशिका भित्ति जल्दी नष्ट नहीं होती है। इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। समुद्र तल में डाइएटमी मृदा के रूप में पाई जाती है। हजारों वर्षों के बाद इनकी जो कोशिका भित्ति है धीरे धीरे क्षय होने लगती है, जिसके कारण ये समुद्र के तल में जमा होने लगते हैं, जिसे डाइएटमी मृदा कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग सिरप बनाने में, पॉलिश बनाने में, तेल आदि बनाने में किया जाता है। ये प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। कहा जाता है जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण नेविक्यूला, सिम्बेला, ट्राइसेरिटम है। डाइनोफ्लैजिलेट समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लाल, हरे, भूरे, नीले तथा पीले पाए जाते हैं। ये कलर इनके वर्ण की उपस्थिति के कारण होते हैं। बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की पट्टिकाएं पाई जाती हैं।
दो कसाब होते हैं, अनुप्रस्थ एनुलस कहलाता है और लंबवत सल्कस कहलाता है। गोनिया लेक्स, इसके उदाहरण में आता है गोनिया लेक्स, जिम्नोडिनम, ये लाल तरंग उत्पन्न करते हैं। सेल वॉल इनकी लोरिका कहलाती है। इसमें तीसरा सदस्य है यूग्लिनाइड, सबसे अधिक स्वच्छ जल में पाए जाते हैं तथा स्थिर जल में पाए जाते हैं। सेल वॉल की जगह पर इनमें पेलिकल की एक परत पाई जाती है जो इन्हें लचीला बनाती है। इसमें दो कसाब पाए जाते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जब सूर्य नहीं होता है, शाम के समय में या रात के समय में, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये परपोषी होते हैं। ये डाइनोप्लेजलेट और डाइएटम का भक्षण करते हैं। ये इनमें पादप वर्णक उपस्थित होते हैं। जेंथोफिल, क्लोरोफिल, एवा पी पाया जाता है। औपंक कवक, इसमें चौथा सदस्य जो है औपंक कवक आता है। मृतपोषी प्रोटिस्टा है, सड़ती टहनियों पर तथा नम जो होती हैं उस पे पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में बिखर कर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। और इसमें पांचवा सदस्य है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये परपोषी, परभक्षी, परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला है अमीबी, कसाबी, पश्चिमाबी, स्पोरोजोआ आता है। अमीबी में ये स्वच्छ जल में रहते, समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये गमन कूट पादों की सहायता द्वारा करते हैं। इनमें सिलिका का कवच पाया जाता है। ये रोग उत्पन्न करते हैं। एंट अमीबा जो कि परजीवी है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा डिसेंट्री रोग उत्पन्न होता है। कसाबी या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और परजीवी होते हैं। इसमें कसाब पाए जाते हैं। ये निद्रालु व्याध नामक बीमारी रोग फैलाते हैं। ट्रिपिनोसोमा कहलाता है। इसका उदाहरण है ट्रेपिनोसोमा। पश्चिमाबी में ये सक्रिय गति करते हैं। हजारों की संख्या में पश्चिमाप पाए जाते हैं। पश्चिमाप जो है भोजन को गैलेट की तरफ भेजने में इनकी मदद करता है। उदाहरण में आता है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ संक्रमण अवस्था बीजाणु जैसी अवस्था होती है। प्लाज्मोडियम मनुष्य में ये मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, ये जो कि परजीवी होता है। इनके उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उदाहरण को ध्यान से पढ़ते रहेंगे और रीड करते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या ज़्यादातर ही क्वेश्चन उदाहरणों पे ही बन जाता है। अब आता है कवक जगत या फंजाई। फंजाई तंतुमय होती हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार तथा बहुकेंद्रिक साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है, जो कि सकोशिकी कवक तंतु कहलाती है। इसका एक अपवाद है जो कि एक कोशिक होता है, ईस्ट, और ये बहुकोशिक होते हैं। कवक बहुकोशिक होते हैं, लेकिन इनका एक अपवाद है जो कि ईस्ट है। फंजाई परपोषित मृतजीवी परजीवी सहजीवी होते हैं। इनमें जनन कायिक खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन जो है बीजाणु कोनिडिया द्वारा अथवा धानी बीजाणु अथवा छल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निस्त्रांड ओस्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक चक्र के लिए इनमें 3 सोपान पाए जाते हैं। प्लाज्मोगोमी जो कि 2 चल या फिर अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। दूसरा केंद्रक संलयन आता है। तीसरा मियोसिस आता है। फाइकोमाइसिटीज, इसमें फाइकोमाइसिटीज, इसको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिटेरोमाइसिटीज में बांटा गया है। तो पहला आता है फाइकोमाइसिटीज जो कि अविकल्पी परजीवी होते हैं। आवास, ये नम सीलन भरे स्थानों तथा लकड़ी पर सड़ती हुई लकड़ी पे पाए जाते हैं। कवक जाल, इनमें अपटी तथा बहुशाखित होता है, बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा चल या फिर अचल बीजाणु द्वारा होता है। और बीजाणु जो है इनमें अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं। युग्मक, समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक पाए जाते हैं। इनके उदाहरण म्यूकर जो कि टमाटर का कवक है, राइजोपस रोटी का कवक, एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी होता है। दूसरा आता है इसमें एस्कोमाइसिटीज जिसे थैली फंजाई भी कहते हैं। ईस्ट एक कोशिक होता है। पेंसिलियम बहुकोशिक होता है। ये मृतजीवी अपघटक, ज्यादातर अपघटक होते हैं। परजीवी समलरागी या पशुविष्ठा में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया पाए जाते हैं। विशिष्ट कवक जाल कोनिडिमधर कहलाते हैं।
लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु होता है। थैलीशम एस्कस एसाई या फिर फलनकाय से लगी रहती है, जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पार्जिलस, कैल्वीसेप, न्यूस्पोरा उसी प्रकार से प्रसिद्ध है जैसे कि ड्रोसोफिला प्रसिद्ध है। पादप जगत में जैसे ड्रोसोफिला प्रसिद्ध है, वैसे ही न्यूरोस्पोरा इसमें प्रसिद्ध है। मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। तीसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम या ब्रैंक्ट फंजाई अथवा पब्बाल आते हैं। आवास के लिए सजीव पादप के अंदर परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए कीट तथा कंड या स्मट बोलते हैं। कवक जाल जो इसमें होता है साकित तथा पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु या लैंगिक अंग इनमें अनुपस्थित होते हैं। कायिक जनन ही पाया जाता है जो कि खंडन विधि द्वारा होता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगेमी तथा मियोसिस द्वारा 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे होते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहलाता है। उदाहरण के लिए एगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो कंड, पक्सिनिया कीट फंगस होता है। चौथा आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे अपूर्ण कवक कहते हैं। केवल इसमें लैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। कवक जाल इसमें पटी तथा शाखित होते हैं। सदस्य इनके मृतजीवी, परजीवी, ज्यादातर अपघटक होते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा है। अब देखते हैं पादप जगत को। पादप जगत इसमें यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त पाए जाते हैं। ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पादप हैं। अमरबेल तथा वस्कूटा परजीवी है। इनमें बीजाणु युग्मोद्भिद तथा युग्मनज द्वारा बीजाणुद्भिद बनता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जंतु जगत में विषम यूकैरियोटिक होती हैं। शैलवाल नहीं पाई जाती है। भोजन संग्रहण वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। विषाणु जो होता है, जिसका अर्थ है विषैला तरल, ये अकोशिक जीव होते हैं। विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवानोस्की ने 1892 में की थी टीएमवी में। एमडब्ल्यू बेजेरिनिके ने 1898 में इसके तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडाइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। डब्ल्यूएल स्टेनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलीकृत किया, रवेदार बताया कि ये इसके रवे तैयार किए जा सकते हैं। इसके रवे जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन्होंने बताया कि विषाणु में डीएनए या आरएनए मिलता है, दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। ये केंद्रक प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन तथा आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। पादप वायरस सिंगल स्टैंड आरएनए होता है और जंतु वायरस डबल स्टैंड आरएनए या डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंड डीएनए होता है। प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहलाती है और इसकी एक इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। ये रोग उत्पन्न करते हैं जैसे मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तथा पादपों में मोजेक बनाना, कुंचन पौधों में पीला होना, बौना, वृद्धि, अवरुद्ध हो जाना, ये रोग उत्पन्न पादपों में। अब देखने वाले हैं वायराइड्स को। इसकी खोज टीओ डाइनर ने 1971 में की थी। वायरस से छोटा संक्रामक होता है। रोग पादप में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग पादपों में उत्पन्न करता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, केवल न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है। आरएनए होता है जो संक्रमण करता है। वायराइड के आरएनए का आणविक भार बहुत ही कम होता है। प्रोसंक या फिर प्रियन ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारक से पाई जाती हैं। रोग बोवाइन एस्पेंजियोफॉर्म इंसेफेलियोपैथी, जिसे सामान्य रूप से मेडकाउ रोग कहते हैं। इसका सामान्य प्रकार सीआर जैकब रोग है। अब देखने वाले हैं लाइकेन को। लाइकेन जो है शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास द्वारा बना होता है। शैवाल जो है कवक को भोजन देता है और कवक शैवाल को आवास देता है तथा खनिज एवं जल देता है। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। थैंक यू फ्रेंड। ऐसा आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये एनसीईआरटी रीडिंग है, बहुत ही शार्ट है, जिसे हम बहुत ही शार्ट में रिवीजन कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही लिखी है। आप लोगों को लगता होगा इतने कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी कैसे रीड हो गई, तो ये बहुत ही, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं बस वही लिखा है। और एनसीईआरटी में लिखा बहुत कुछ है, बट क्वेश्चन जहाँ से बनने वाले हैं उन पॉइंटों को हमने इसमें लिखा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।